कक्षा 6 गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 17 क्षेत्र मित्री 2 परिमाप कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए, ये आपके यहाँ कौन सा लेसन दिया हुआ, ये 17वां है और क्षेत्र मिति 2 है और परिमाप है। चलिए इस पाठ में देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। तो थोड़ा सा लेते हैं पहले परिमाप के बारे में। परिमाप व क्षेत्रफल केवल बंद आकृतियों का ही संभव है, खुली आकृतियों का कभी नहीं संभव होता है। बंद आकृति वह होती है जो बिना दोहराए अपने प्रारंभिक बिंदु पर समाप्त होती है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल आयत के अंतभाग का क्षेत्रफल होता है। प्रत्येक वर्ग आयत हो सकता है परंतु प्रत्येक आयत वर्ग नहीं हो सकता। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है। आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है। 1 वर्ग मीटर का मतलब होता है 1 मीटर गुणा 1 मीटर, यानी 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर और इससे 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, या इसको हम 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आयत का परिमाप का सूत्र मैंने बता दिया था, फिर से एक बार देख लीजिए। आयत का परिमाप 2 है, ये लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है, सी से दिखाते हैं 2 गुणा पाई गुणा आर। आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। आर क्या है, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या है। चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ना चालू करते हैं। निम्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए तथा रिक्त स्थान भरिए। तो सबसे पहले हम चित्र 7 की बात कर रहे हैं। ये चित्र 7 दिया हुआ है, इसमें पहले हम परिमाप लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी को नापेंगे। ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 लिख लेते हैं। फिर प्लस बी सी लेंगे। बी सी कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। और इसके बाद सी ए है। सी ए कितना हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 लिख देंगे। कुल कितना हो गया 5 और 3 8 और 4 12 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो गया। चलिए एक और ये दूसरी आकृति दिखाई दे रही है। इसमें परिमाप नापने के लिए यहाँ पहले इन्होंने ए बी बी सी सी ये सब लिख रखा है। तो सबसे पहले हम ए बी नाप देखेंगे। ए बी कितनी हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। बी सी देखिए कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। इसके बाद सी डी देखिए कितनी है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख देते हैं। फिर डी ई देखिए कितनी है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ले लिया। फिर ई एफ देखना है, ई एफ फिर से 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। फिर इसके बाद क्या है एफ ए है 2 सेंटीमीटर, एफ ए को भी हमने 2 लिख दिया। अब इन सबको जोड़ दीजिए, तो 2 और 4 6 हो गया, 6 2 8 2 10 और 4 14 और 2 16, तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 6 मीटर है, तो यहाँ पहले लंबाई लिख लेते हैं। लंबाई कितनी है बच्चों, ये लंबाई बराबर है 6 मीटर। इसके बाद चौड़ाई है 3 मीटर, तो चौड़ाई भी लिख लेते हैं। यहाँ पे चौड़ाई बराबर है 3 मीटर। इसमें चारों ओर तार का घेरा लगाना है, तो आवश्यक तार की लंबाई, तो यहां लिखेंगे आवश्यक तार की लंबाई। आवश्यक तार की लंबाई बराबर क्या होता है, ये परिमाप के बराबर होगा। परिमाप जो है वो आयत का होगा, तो परिमाप 2 हो गया। ये हो गया लंबाई और प्लस चौड़ाई। चलिए लंबाई और चौड़ाई के मान रख दीजिए। लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, ये 2 गुणा 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 हो गया, और 9 दूनी 18। लेकिन क्या 18 मीटर। बच्चों लास्ट में भी उत्तर लिखना है, अतः आवश्यक तार की लंबाई 18 मीटर होनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे अतः तार की लंबाई 18 मीटर होनी चाहिए।
ये अब एक नया प्रश्न आ रहा है आपके सामने। एक आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। तो पहले यहां लिखिए लंबाई। लंबाई जो भी चीज आ जाए पहले उसको लिख लिया करो। लंबाई है कितनी? 100 मीटर। और चौड़ाई है 50 मीटर। तो यहाँ चौड़ाई भी लिख दीजिए। चौड़ाई बराबर 50 मीटर। इसके चारों ओर 2 चक्कर लगाने में कुल तय की गई दूरी। तो देखो बच्चों, पहले परिमाप निकालेंगे हम। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 2 आएगा, लंबाई हो जाएगा और प्लस चौड़ाई हो जाएगा। देखिए इसमें 2 है, लंबाई कितनी आई आपकी? 100 आ गई और चौड़ाई कितनी है? 50 हो गया। कुल मिलाकर के 2 गुणा 150 हो जाएगा और ये 300 मीटर हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना 300 मीटर है ये, लेकिन एक चक्कर में होगा। तो 2 चक्कर में तो तय की गई कुल दूरी। तो कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा? कुल दूरी बराबर हो जाएगा परिमाप और गुणा चक्रों की संख्या। जितने भी चक्कर आपको लगाने हैं उतने। परिमाप कितना है आपका? 300 है। चक्कर कितने लगाए? 2। देखो यहाँ पर कितना लगाया चक्कर? ये रहा 2 चक्कर लिखा हुआ है देखो। तो 2 चक्कर यहाँ रख देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 600 मीटर आ जाएगा बच्चों और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये एक और दिया हुआ है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर। तो सबसे पहले लिखाइए लंबाई। लंबाई बराबर कितना है? 50 मीटर है। इसके बाद चौड़ाई 25 मीटर है। तो यहाँ चौड़ाई लिख दीजिए। चौड़ाई बराबर 25 मीटर। एक धावक इसके चारों ओर 10 चक्कर लगाता है। तो चक्रों की संख्या है तो यहां भी लिख दो चक्रों की संख्या। बराबर कितनी है? 10। तो सबसे पहले निकालेंगे परिमाप। परिमाप कैसे निकलता है? 2 है और फिर आता है लंबाई और फिर प्लस क्या होता है? चौड़ाई होता है। चलिए देखते हैं। 2 लंबाई तो हमारे पास कितनी है? 50 है। चौड़ाई कितनी है? 25 है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा, जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा और 75 दूनी 150 मीटर आ गया। ये आ गया परिमाप। हमें क्या निकालना है? कुल दूरी। तो कुल दूरी का सूत्र लगाएंगे। कुल दूरी बराबर क्या होता है? परिमाप होता है गुणा चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या। चलिए रख देते हैं। परिमाप कितना आया था? 150 आया था। चक्रों की संख्या कितनी आई थी? 10। तो ये कितना हो गया? 1500 मीटर हो जाएगा बच्चों। ये 1500 मीटर दूरी तय करेगा। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए यदि एक वर्ग का परिमाप दिया है 200 मीटर तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो वर्ग का परिमाप कितना है? 200 मीटर दिया हुआ है बच्चों। देखो तो वर्ग का परिमाप का सूत्र भी पता है आपका। वर्ग का परिमाप कितना होता है? ये होता है 4 गुणा भुजा। तो देखिए 4 गुणा भुजा बराबर कितना हो जाएगा? ये 200 मीटर हो जाएगा। तो यहां से हम भुजा निकाल लेंगे। भुजा निकालेंगे तो 200/4 हो जाएगा। काटेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा 0। तो भुजा कितनी आगे निकल के बच्चों? 50 मीटर आ गई है भुजा। हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल देखो क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है हमारे पास? भुजा है 50, इसका वर्ग हो जाएगा। तो 50 गुणा 50 हो जाएगा। कुल मिलाकर के 2500 वर्ग और मीटर आ जाएगा आंसर। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी होती है? 7 है रखी इन्होंने। ये देखो त्रिज्या 7 है आपकी। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या को हम r से दिखाते हैं बच्चों, ध्यान रखना।
त्रिज्या को हम r से दिखाते हैं। तो r बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या को हम r से दिखाते हैं। तो वृत्त की परिधि बताइए। तो वृत्त की परिधि देखो क्या होता है, वृत्त की परिधि, इसका सूत्र होता है 2 पाई r। 2 पाई का मान होता है 22/7 और यहाँ पे r का मान 7 दिया, तो 7 से ये 7 कट जाएगा, तो 2 गुणा 22 बच गया, तो गुणा कर दिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह है किसी वृत्त का एक चक्कर 1 किलोमीटर का है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ध्यान देना बच्चों, कितनी हो गई, दूरी इन्होंने दे दी है, दूरी यानी कि जो बराबर है ये परिधि है, परिधि कितनी हो गई 1 किलोमीटर। इस 1 किलोमीटर से मीटर बदल लेते हैं तो 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है इतना। अब परिधि का जो सूत्र है वो भी लिख लेते हैं। तो परिधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2 गुणा पाई गुणा r होता है। तो रख दीजिए, तो 2 पाई r बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 मीटर। तो यहाँ 2 गुणा पाई का मान 22/7 है और ये r है, बराबर कितना हो गया 1000। तो r का मान अब निकाल सकते हैं, तो 1000 हो गया, गुणा कितना हो जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा, 2 गुणा 22 नीचे आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 500 आ जाएगा, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 और यहाँ काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो r का मान आ गया 250/11 मीटर आ गया। अब इसको भाग देना पड़ेगा, भाग देने पे जितना भी आएगा वो इसका आंसर होगा। ये r का मान जो है 22.72 मीटर आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया है विभिन्न वृत्तों की त्रिज्या निम्नलिखित है, परिधि की गणना कीजिए। यानी ये 3.5 पहले दे रखा है, तो r का मान हम लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। तो परिधि निकालना है बच्चों, तो परिधि का सूत्र लगाएंगे। परिधि बराबर कितना होता है, 2 होता है गुणा पाई होता है गुणा r होता है। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 हो जाएगा और r का मान 3.5 है। तो सबसे पहले दशमलव हटाइए, यहाँ नीचे 10 ले आइए और 7 पंजे 35 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, कुल कितना आ गया 22, लेकिन क्या आया ये सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। अब दे रहे हैं विभिन्न वृत्तों की त्रिज्या निम्नलिखित है, परिधि की गणना करने का। तो नंबर 2 है 10.5, यानी त्रिज्या जो दी है यानी r कितनी है दी है 10.5 सेंटीमीटर। तो परिधि का सूत्र लगाएंगे, परिधि बराबर होता है 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या। तो 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, त्रिज्या कितनी है 10.5 है। पहले ये दशमलव हटाते हैं, यहाँ 10 आ जाएगा, फिर 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 7 से काटेंगे, 7 यहाँ 21 हो गया, 2 से काट देंगे तो ये 2 भी कट जाएगा, कितना बच गया उसको लिख लेते हैं। तो 22 गुणा 3 आ गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी ये आ गया 66 सेंटीमीटर और ये आपका उत्तर हो जाएगा। नंबर 3 पार्ट पे देखते हैं। त्रिज्या दे रखी है, यानी त्रिज्या कितने दी है 17.5 सेंटीमीटर। परिधि निकालना है, तो परिधि का बच्चों सूत्र लगाएंगे आप। परिधि बराबर क्या होता है 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या। तो 2 है गुणा पाई का मान 22/7 है और r कितना है 17.5 है। इसमें भी ये दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, 5 से 5 दूनी 10 और 5 या 15, 2 आ गया, 5 पंजे 25 हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो कितना आ गया 22 और गुणा 5 बच गया, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 सेंटीमीटर आ जाएगा और यही आपका उत्तर होगा बच्चों। तो ये आसान है प्रश्न करने, कोई दिक्कत नहीं है। अब और है विभिन्न वृत्तों की परिधि की लंबाई दी है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब की उल्टा दिया हुआ है, तो परिधि दी हुई है तो परिधि लिख लेते हैं। परिधि बराबर कितना दिया है 500 मीटर और परिधि का जो सूत्र होता है वो भी लिख लीजिए। परिधि का जो सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या। अब प्रश्नानुसार दोनों बराबर कर दीजिए।
तो 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो 2 पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या ये हो गई और ये 500 हो गया। ध्यान रखना बच्चों, पाई का मान हमेशा 22/7 होता है, तो इससे हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो 500 गुणा 7 हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, 2 गुणा 22 हो जाएगा। पहले 2 से काटिए तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटिए 11 आ जाएगा और यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो आर का मान आ गया 125 गुणा 7/11। तो हमें 125 को 7 से पहले गुणा करनी पड़ेगी। ये आ जाएगा आपका 875 और बटे में 11। अब भाग देनी है इसको 11 से, तो कितना आता है देखते हैं हम। ये आ जाएगा आपका 79.54। कितने क्या आएगा, मीटर आ जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न वृत्तों की परिधि की लंबाई दी गई है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि परिधि दी हुई है, तो परिधि जो है आपकी कितने दी है, परिधि बराबर है 100 मीटर। और हमारी परिधि का जो सूत्र होता है वो भी लिख लेते हैं। परिधि कितनी होती है, 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या। अब दोनों बराबर कर दीजिए, तो 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 2 पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या r हो गई और बराबर 100 हो गया। तो r का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये 7 गुणा में आ जाएगा, 2 गुणा ये 22 बटे में आ जाएगा। काट दीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 पंजे 10, 50 हो जाएगा। नीचे फिर काटेंगे 11 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। तो r की मान में कितना आएगा, ये 25 गुणा 7/11 हो गया। तो कितना आ जाएगा, गुणा करके देखते हैं कितना आता है इसका। 25 की गुणा करनी है 7 से बच्चों, तो ये आ जाएगा 175 और बटे में कितना है, 11 है। अब इसको भाग भी दे दो, 11 से इसको भाग दे के देखते हैं कितना आता है। 11 से भाग देने पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15.9 और ये जो आएगा किसमें आएगा, मीटर में आएगा। तो ये बच्चों मीटर लिखनी जरूरी है। त्रिज्या इसकी इतनी हो गई और यही आपका उत्तर होगा। अगले प्रश्न में देखो, विभिन्न, ये भी वही है, तीसरा है। परिधि फिर से दी हुई है, कितनी दी है, 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले परिधि लिख लीजिए। परिधि बराबर कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर। परिधि का फिर सूत्र लगा देते हैं। परिधि का सूत्र है बच्चों हमारे पास 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या। अब दोनों बराबर कर लेते हैं। 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या बराबर कितना हो गया, 22 हो गया। तो पाई का मान 22/7 है, त्रिज्या हमें निकालनी है, ये 22 हो गया। r बराबर हो गया 22 गुणा कितना, 7/2 गुणा 22 हो जाएगा नीचे। तो 22 से 22 कट जाएगा, तो r का मान आ गया 7/2। जब भाग देंगे तो ये 3.5, लेकिन क्या आएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को। अब फिर से वही परिधि निकालनी है। परिधि दी हुई है, त्रिज्या निकालनी है। तो परिधि का सूत्र लगा दीजिए। परिधि बराबर कितने दी है, 11 सेंटीमीटर। परिधि 11 सेंटीमीटर हो गई है अब आपकी। तो परिधि का जो सूत्र है वो भी लगा दीजिए। परिधि बराबर हो जाएगा कितना, ये होता है 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या। अब दोनों बराबर कर दीजिए। 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 11। तो 2 पाई का मान है 22/7 और ये है r बराबर 11। तो r बराबर हो जाएगा 11 गुणा 7 और बटे में 2 गुणा 22 हो जाएगा। तो 11 दूनी 22 हो गया। कितना आ गया r का मान, 7/4 आ गया। तो इसको भाग दे के देखते हैं। 7 को 4 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 1.75 और क्या आया, ये सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक पहिए की त्रिज्या 1/2 मीटर है। तो त्रिज्या दी है, त्रिज्या r से दिखाते हैं, ये 1/2 मीटर हो गई। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने पर पहिए को कितने चक्कर घूमने पड़ेंगे। दूरी दे दी है बच्चों 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर को मीटर में बदल दिए तो 11,000 मीटर हो जाएगा।
सबसे पहले क्या निकालना होता है, परिधि निकालना होता है। दूरी तो अपने निकाल ली, परिधि का जो सूत्र होता है वो लगा दीजिए। परिधि बराबर होता है 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 हो गया और त्रिज्या कितनी है, 1/2 है। 2 से ये 2 कट जाएगा, कुल मिलाकर के 22/7 मीटर आ गया है। अब क्या लेना है, चक्रों की संख्या निकालनी है। तो यहां लिखो चक्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूरी जो दी हुई है वो और बटे में हो जाएगी परिधि। देखो दूरी कितनी है आपकी, वो पहले दे दिया है 11,000 मीटर हो गई है, और इसके बाद परिधि कितनी है 22/7 है, तो 7 ऊपर आ जाएगा। तो इसको काट दीजिए, कितना आएगा आपका, अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो हम 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22 हो गया और 11 एकम 11, तो ये पूरा 1000 हो जाएगा। अब 2 से और काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 500 हो जाएगा। तो क्या बचा, 500 गुणा 7 बच गया। तो 5 सते 35 हो जाएगा और ये 2 जीरो, इतने 3500 चक्कर हो जाएंगे। तो यह ध्यान रखना बच्चों, इतने चक्कर आएंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ। तो ये प्रश्नावली 17 है। प्रश्न है, निम्न में से बंद आकृतियों को छांटकर उनकी परिमाप ज्ञात कीजिए। चले उनके परिमाप को ज्ञात करते हैं। तो पहली आकृति देखो बंद आकृति है, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रही है, बी पे जा रही है, फिर सी पे आ रही है, फिर से ये ए पर पहुंच जाती है। अब पहली आकृति का हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप का जो सूत्र है वो तीनों भुजाओं का योगफल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा। तो ए बी का मान देखिए कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए। बी सी का मान 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 3 रख दीजिए। सी ए का मान 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 5 रख दीजिए। कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 5 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरे में चलते हैं बच्चों ये। तो यहाँ पर देखिए ये भी बंद आकृति है। कैसे है, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रही है, बी पे जा रही है, फिर सी पर आ रही है, फिर सी से ए पे दोबारा आ रही है, तो ये बंद हो गई आकृति। इसका भी परिमाप निकालना है हमें। तो परिमाप निकाल के दिखा रहे हैं, कितना है परिमाप बराबर कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, फिर बी सी आ जाएगा प्लस सी ए आ जाएगा। ए बी का मान देखते हैं, ए बी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। बी सी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 5 लिखिए। और सी ए कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। तो 5 3 8 और 4 12 सेंटीमीटर, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये वाली बंद आकृति नहीं है, तो इसका परिमाप भी नहीं होगा। ये वाली बंद आकृति है, चलो देखते हैं इसमें भी कैसे बंद है। तो पहले ए से बी पर गई है, बी से सी पर गई है, सी से डी पर गई, डी से फिर ए पे वापस आ गया। तो परिमाप का हमें सूत्र लगाना है, परिमाप। परिमाप का मतलब सारी भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, पहले ए बी आ जाएगा, फिर बी सी आ जाएगा प्लस का, फिर सी डी आ जाएगा, फिर डी ए आ जाएगा। चलिए माप रख दीजिए। ए बी देखिए कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। बी सी कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। सी डी देखिए कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ले लीजिए। अब डी ए है, डी ए आपका 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। कुल मिलाकर के 2 और 3 6 हो गया, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर ये देखिए ये बंद आकृति नहीं है, इसलिए इसका परिमाप नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये बंद आकृति है बच्चों, देखो इसमें भी कैसे बंद आकृति है। ये ए से शुरू हो रही है, बी पे जा रही है, फिर सी पे जा रही है, फिर डी पे जा रही है, फिर ए पे दोबारा आ गई, तो बंद हो गई आकृति। अब यहाँ पे इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप का सूत्र होता है, जितनी भी भुजाएं हैं सबका योगफल। तो ये आ जाएगा ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी डी प्लस का डी ए, सारे मान रख दीजिए। ए बी देखिए कितना है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 2 लिखिए। बी सी कितना है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 लिख दीजिए। सी डी कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 लिख दीजिए। और उसके बाद डी ए देख लीजिए, डी ए कितना है, 2 सेंटीमीटर, सारे 2 ही 2 है, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। और यही इसका उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगली आकृति की तरफ भी देखते हैं। ये भी हमारी बंद आकृति है, नाम दे दीजिए। यहाँ ए है, बी है, सी है और ये डी है, तो बंद है, फिर से ए पे पहुंच गई है। तो परिमाप का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल। पहले ए बी आ जाएगा, फिर प्लस का बी सी आ जाएगा, प्लस का सी डी आ जाएगा और प्लस डी ए हो जाएगा। देखिए ए बी की माप कितनी है, ये है 2 सेंटीमीटर, प्लस बी सी कितना है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, सी डी कितना है 2 सेंटीमीटर है और डी ए कितना है, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर, तो 2 लिख लिया। कितना हो जाएगा, 2 4 6 और 2 8, यानी 8 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा और यही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ये भी आपकी क्या है, बंद आकृति है, तो इसमें ए से शुरू हो रही है, बी और सी फिर से ए पे पहुंच गई, तो इसका भी हम परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, देखो परिमाप हो जाएगा ए बी प्लस का बी सी और फिर सी ए। तो ए बी कितना है, देखो यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 हो गया। बी सी देखो कितना है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 हो गया। सी ए कितना है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 हो गया। तो 5 या 15 सेंटीमीटर, तो ये आपका उत्तर हो गया बच्चों। आसान है प्रश्न, बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आया है, निम्न आयतों में से प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए, लंबाई चौड़ाई निम्नानुसार है। तो ये दी है पहले लंबाई और फिर दिया है चौड़ाई। पहला प्रश्न है इसका, तो आयत का परिमाप, तो क्या लिखे हम, आयत का परिमाप। आयत के परिमाप का सूत्र लगाना है बच्चों, 2 है और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, लंबाई आएगी प्लस चौड़ाई आ जाएगी, तो ये आपका परिमाप निकल जाएगा। देखो 2 हो गया, लंबाई कितनी दी है, ये दी हुई है लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ 15 ले लीजिए, और चौड़ाई कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 15 और 6 हो गया 21 और 21 दूनी हो गया 42, तो ये क्या आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर, और यही आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। लंबाई दी हुई है कितनी, 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप का सूत्र लगाएंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है सूत्र बच्चों, 2 होता है, लंबाई होती है और प्लस में चौड़ाई होती है। चलिए ये 2 हो गया, लंबाई कितनी है 12 है, ये है लंबाई 12 और चौड़ाई कितनी है 6 है, तो यहाँ चौड़ाई 6 रख दीजिए। तो 2 गुणा 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 दो भी कितना हो गया 36, लेकिन ये क्या में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, जो कि इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में, इसके अगले पार्ट में चलते हैं। लंबाई दी हुई है 3.5, चौड़ाई दी है 2.5, तो हमें क्या निकालना है, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, आयत का परिमाप 2 है और लंबाई हो जाएगी, लंबाई और प्लस में चौड़ाई। चलिए रख देते हैं, ये 2 है, लंबाई कितनी है, लंबाई है 3.5 और चौड़ाई है 2.5। जरा जोड़ के देखते हैं बच्चों कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा, ये 6.0 होगा और 6 दूनी हो गया 12, 12 क्या आएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर भी बढ़ चलते हैं। लंबाई आपकी कितने दी है 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 50 सेंटीमीटर, तो आयत के परिमाप का सूत्र फिर लगाना है। तो आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप ये होता है 2 धन क्या होगा ब्रैकेट में, लंबाई होगा और धन चौड़ाई होगा। तो देख लेते हैं, लंबाई कितना है 100 है और चौड़ाई आपका 50 हो गया, तो जोड़ते हैं, ये 150 हो जाएगा, 150 दूनी कितना हो जाएगा, ये 300, लेकिन क्या आएगा, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, जो कि इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले भाग की तरफ देखते हैं। अब यह है दिया हुआ क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, प्रत्येक कथन के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए तथा असत्य कथनों को सुधार कर कॉपी में लिखिए। तो चलिए मैं तो यहीं पे सुधार के दूंगा आपको, आप लोग अपनी कॉपी में सुधार कर लिख लेना इसको। पहला प्रश्न दे रहा है, ये प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, तो ये क्या है आपका
सत्य है। वर्ग तो आयत होगा ही होगा, तो यहाँ पे सत्य लिखेंगे। प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है, ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है, क्योंकि वर्ग आयत होता है। ये ऊपर वाला कथन है, इसमें सही करना होगा इसी तरह से ही। प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है, नहीं ऐसा उल्टा हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग एक आयत है, जो ऊपर वाला लिखा वही वाला सही करके लिखना है इसको। चलिए, तो दूसरा हो गया आपका। तीसरे में देखिए, एक आयत की प्रत्येक भुजा सेंटीमीटर में नापी गई हो तो इसका परिमाप मीटर में होगा। ये भी असत्य है। असत्य क्या होगा? इस मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखना है आपको बच्चों, ध्यान रखना। इस मीटर की जगह क्या लिखोगे? सेंटीमीटर में होगा। अब इसके बाद आ जाएगा चौथा, आयत का परिमाप उसकी चारों भुजाओं के योग के बराबर होता है। आयत का परिमाप उसके चारों भुजाओं के योग के बराबर होता है, तो ये आपकी सत्य है, यानी कि ये वाक्य सत्य है। तो आप लोग इसको कर सकते हैं आसानी से। अब चलते हैं आगे। एक वर्ग की भुजा 4 से 15 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताना है। तो सबसे पहले मैं वर्ग की भुजा लिख लो। भुजा बराबर है कितना? 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकलना है? परिमाप। तो परिमाप का सूत्र होता है, परिमाप यानी वर्ग का परिमाप है तो 4 गुणा भुजा होता है इसका परिमाप सूत्र। तो 4 गुणा भुजा कितने दी है? 15। तो 15 चौक कितना हो गया? 60। लेकिन क्या है में आएगा? ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, और यही इसका उत्तर भी हो जाएगा। अगला है, एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो पहले लंबाई को लिख लीजिए। तो लंबाई बराबर कितनी है? 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई 0.5 मीटर है, तो यहाँ चौड़ाई भी लिख दीजिए। चौड़ाई बराबर है 0.5 मीटर। तो इसका परिमाप सेंटीमीटर व मीटर में ज्ञात कीजिए। इसका परिमाप सेंटीमीटर व मीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसको बदल दीजिए सेंटीमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहले निकालते हैं। देखो, परिमाप का पहले सूत्र लगा दीजिए। परिमाप होता क्या है? आयत का परिमाप का सूत्र लगेगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे लंबाई हो जाएगा और प्लस चौड़ाई हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 2 है, लंबाई कितनी है बच्चों? ये तो है आपकी 20, और चौड़ाई कितनी है? 50 है। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 70, यानी ये आ गया 140 सेंटीमीटर। एक आंसर यहाँ हो चुका है। अब दूसरे आंसर के लिए 140 है, इसको मीटर में बदलना है, तो 100 से भाग कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। तो जब भाग करेंगे तो ये 1.4 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। अब चलते हैं कुछ आकृतियों की तरफ। छठे प्रश्न में कुछ आकृतियां आपको सुझाई जा रही हैं, इसमें सभी के परिमाप निकाल के दिखा रहे हैं आपको। तो देखते हैं परिमाप कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसी आकृति की तरफ। यह है, निम्न आकृतियों का नाप सेंटीमीटर में दिया है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इस पे नाम लिख लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, और यहाँ पे एफ हो गया, और ये जी हो गया, और ये एच आ गया। चलिए पहले परिमाप का सूत्र लिख देते हैं। तो परिमाप मतलब सारी भुजाओं का योगफल। तो ए बी हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, प्लस डी ए नहीं आएगा बच्चों, डी ई आएगा। यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिए इसको। यहाँ पर क्या आएगा? डी ई आ जाएगा। फिर प्लस का ई एफ हो जाएगा, प्लस का एफ जी हो जाएगा, और प्लस का एफ जी के बाद जी एच आएगा, और प्लस का एच ए आ जाएगा, प्लस का एच ए। चलिए मान रखते हैं एक एक करके। पहले हम ए बी की नाप देख लेते हैं। ए बी हमारी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर रख दिया गया। दूसरा है फिर बी सी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर रख दिया। फिर सी डी है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए। फिर इसके बाद आ जाइए डी ई भी 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए। फिर इसके बाद ई एफ, ये भी 1 सेंटीमीटर ही है, तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर रखिए। फिर इसके बाद एफ जी है, तो 1 सेंटीमीटर ही है, इसको भी 1 ही सेंटीमीटर रखिए। फिर जी एच है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो इसको 1 सेंटीमीटर रखिए।
फिर है एच ए, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 हो गया। देखते कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ये चित्र देखने में खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन ये परिमाप को हम बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, सारी भुजाओं को जोड़ करके परिमाप निकल जाता है। चलिए अगली आकृति में बढ़ते हैं। ये भी एक आकृति दी हुई है बड़ी अच्छी सी, तो इसका भी परिमाप निकालते हैं हम लोग। तो देखते हैं कैसे परिमाप निकालते हैं। पहले नाम दे लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ ए से शुरू हो रहा है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, यहाँ पे एफ हो गया, और इसके बाद जी हो गया, फिर एच हो गया, और आई हो गया, और ये जे हो गया, फिर से ए पे पहुंच गया। तो ये इसका परिमाप हो जाएगा। परिमाप का पहले सूत्र लिख लेते हैं। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का योगफल लेना है। तो क्या क्या हो जाएगा, देखो ए बी हो गया प्लस बी सी हो गया, फिर सी डी हो गया, फिर डी ई हो गया, प्लस का ई एफ हो गया, और फिर प्लस ई एफ के बाद एफ जी हो जाएगा, प्लस का जी एच हो गया, प्लस का एच आई हो गया, प्लस का आई जे हो गया, और फिर प्लस का जे ए हो जाएगा। चलिए मान रखना चालू करते हैं। सबसे पहले ए बी का मान 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 लिख लीजिए। फिर बी सी का मान 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 और लिख दीजिए। फिर सी डी का मान 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर लिख लीजिए यहाँ। फिर प्लस डी ई का मान 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। फिर प्लस ई एफ का मान 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। फिर इसके बाद एफ जी का मान 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। फिर इसके बाद जी एच का मान 2 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ पे 2 लिख दीजिए। फिर एच आई का मान 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। इसके बाद जो है आई जे का मान 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। और इसके बाद बचा एक और जे ए का मान 1 सेंटीमीटर है, तो यहीं पे प्लस 1 कर दीजिए। जरा जोड़ लेते हैं, 2 और 2 4, और 1 5, और 2 7, और 1 8, और 2 10, 2 12, और 1 13, और 2 15, और 1 16। तो ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप। तो ये आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए देखते हैं अगली आकृति में। अगली आकृति भी कुछ खतरनाक है, कम नहीं है, तो नाम देना हमें चालू करना पड़ेगा। पहले कहाँ से शुरू करते हैं ये सोचना पड़ेगा। तो हम शुरू कर लेते हैं यहाँ से। ये ए है, और ये बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है, और ये एफ है, और ये जी है, और ये एच है, और ये आई है, और ये जे। आई के बाद जे आना है बच्चों। यहाँ जे हो गया, ये के हो गया, और ये एल हो गया, फिर से ए पर आ गया। तो पहले यहाँ एफ जी का मान देख लेते हैं, कितना हो जाएगा। ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 सेंटीमीटर ये बच्चों पूरी लंबाई है इसकी। परिमाप देखो निकालते हैं जरा। तो परिमाप का सूत्र लगाना है। परिमाप में ए से स्टार्ट करना है। पहले ए बी आ जाएगा, फिर बी सी आ जाएगा, फिर सी डी आ जाएगा, फिर डी ई आ जाएगा, फिर ये ई एफ आ जाएगा, फिर एफ जी आ जाएगा, फिर प्लस जी एच आएगा, फिर एच आई आएगा, फिर आई के बाद जे आ जाएगा, फिर जे और के आ जाएगा, फिर के और एल आ जाएगा, फिर एल और ए आ जाएगा। चलिए मान रखना चालू करते हैं। सबसे पहले हम ए बी का मान रखते हैं, कितना है ये 2 सेंटीमीटर है। फिर बी सी का मान रखेंगे, ये भी 2 सेंटीमीटर है। फिर सी डी का मान रखेंगे जो कि 2 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद ई डी का मान रखेंगे जो कि 2 सेंटीमीटर है। फिर ई एफ का मान रखेंगे जो कि 2 सेंटीमीटर है। फिर एफ जी का मान रखेंगे, ये पूरे 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 10 आ गया। प्लस यहाँ जी एच का मान 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। फिर ये एच आई का मान 2 सेंटीमीटर, इसको भी लिख दीजिए। फिर आई जे का मान भी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ 2 रख दीजिए। फिर जे के का मान 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 रख दीजिए। और यहाँ के एल का मान भी 2 सेंटीमीटर है, और एक और बचा रह गया, ये एल ए का मान भी 2 सेंटीमीटर रख दिया गया। अब जोड़ लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और 10 20 हो गया। 20 और 2 22, 2 24, 2 26, और 2 28, और 2 हो गया आपका
30 और 2 32, तो ये हो गया 32 सेंटीमीटर और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। फिर से देखते हैं ये निम्नाकृतियों की नाप सेंटीमीटर में दिया है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो चलो परिमाप के लिए पहले नाम दे लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया और ये एल हो गया। तो चलिए परिमाप के लिए लिख भी लेते हैं। परिमाप का मतलब क्या हो गया? सभी भुजाओं का योगफल। तो पहले ए बी आ जाएगा, फिर बी सी आ जाएगा, फिर सी डी आ जाएगा, फिर डी ई आएगा, फिर ई एफ आ जाएगा, फिर एफ जी आ जाएगा, फिर जी एच हो जाएगा, फिर एच आई हो जाएगा, फिर आई जे हो जाएगा, फिर जे के हो जाएगा, फिर के और एल हो जाएगा, फिर लास्ट में एल और ए आ जाएगा। चलिए इनको लिख लेते हैं। पहले ए बी देखिए कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। बी सी देखिए कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। फिर सी डी भी 2 सेंटीमीटर है, तो इस 2 को भी यहाँ लिख दीजिए। फिर डी ई देखिए 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 2 लिख देते हैं। फिर ई एफ है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर एफ जी है 2 सेंटीमीटर, 2 लिख दिया गया। फिर इसके बाद आपका जी एच है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद आपका एच आई हो गया जो कि 2 सेंटीमीटर है। आई जे है, ये भी 2 ही सेंटीमीटर है। फिर जे के है, ये भी आपका 2 ही सेंटीमीटर है। फिर के एल है, ये भी आपका 2 ही सेंटीमीटर है। और एल ए लास्ट में आकर ये भी 2 ही है। तो जरा जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा और इतने सेंटीमीटर आ जाएगा और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। ये भी हमें परिमाप ही निकालना है और प्रत्येक की भुजा जो है 1 ही सेंटीमीटर देगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पे एक एक लिख लेते हैं। ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये सभी 1-1 सेंटीमीटर है। मैंने पहले लिख लिया इस पे, जिससे मुझे आसानी रहेगी इसको जोड़ने में। तो जोड़ते देखते हैं। यहाँ पे पहले 1-1 सेंटीमीटर हर एक पे लिख देना, भूल मत जाना किसी को, नहीं तो फिर जोड़ने में भूल चूक हो जाती है। तो चलते हैं देखते हैं। नाम भी देना मत भूलिएगा। ए है, ये बी है, सी है, डी है और यहाँ ई है, एफ है, यहाँ पे जी है, एच है, आई है, जे है, के है, यहाँ पे एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया और टी हो गया। दोबारा ए पे पहुंच गए हैं। तो ये थोड़ा लंबा सफर लेके जा रहा है। चलो देखते हैं। प्रत्येक 1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले परिमाप का सूत्र लिखेंगे आप। परिमाप में सारी भुजाएं लिखेंगे आप। ए बी आ जाएगा, प्लस का बी सी आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, फिर डी ई आ जाएगा, फिर ये ई एफ हो जाएगा, फिर एफ के बाद क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, फिर जी एच आ जाएगा, फिर यहाँ पे एच आई आ जाएगा, फिर आई जे आ जाएगा, फिर जे के आ जाएगा, फिर के एल आ जाएगा, एल एम हो जाएगा, फिर प्लस एम एन हो जाएगा, फिर प्लस का एन ओ हो जाएगा, फिर प्लस का ओ पी हो जाएगा, फिर प्लस पी क्यू, प्लस का क्यू आर, प्लस का आर एस हो जाएगा, फिर प्लस का एस टी हो जाएगा और लास्ट में आपका टी ए आ जाएगा। चलिए सबको जोड़ना चालू करते हैं। पहले ए बी देखिए 1 है, तो इसको 1 लिखते चलिए। फिर बी सी आ गया, 1 है आपका, यहाँ भी 1 हो जाएगा। फिर आपका सी डी हो गया, सी डी भी 1 है। फिर इसके बाद ई डी है, ये भी आपका 1 है। फिर इसके बाद ई एफ है, ये भी आपका 1 है। फिर यहाँ एफ जी है जो कि 1 है और यहाँ पे जी एच है, ये भी आपका 1 है और एच आई है, ये भी आपका 1 है और आई जे है, ये भी आपका 1 है। जे के है, ये भी आपका 1 है और के एल है, ये भी आपका 1 है और एल एम है, ये भी 1 है आपका और यहाँ एम एन है, ये भी आपका 1 है और यहाँ पर एन ओ हो गया, ये भी आपका 1 है। फिर ओ पी हो गया, ये भी आपका 1 है और पी क्यू है, ये भी आपका 1 है और फिर क्यू
आर है ये भी आपका 1 है, और फिर इसके बाद आर एस है ये भी आपका 1 है, और इसके बाद एस टी है जो कि 1 है, और टी ए है ये भी आपका 1 है। जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये आपका हो गया 20 और क्या हुआ सेंटीमीटर, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला आकृति ये दिखाई दे रही है, इसमें भी परिमाप ही निकालना है। तो नाप दे लेते हैं। पहले ए हो गया, बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर डी हो गया, फिर ये ई हो गया। तो परिमाप का सूत्र लगाना होता है बच्चों। पहले परिमाप बराबर क्या होता है, समस्त भुजाओं का योगफल। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, और लास्ट में आ गया ई ए। चलिए लिख लेते हैं। पहले ए बी देखते हैं कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। बी सी आपका 3 हो गया है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर सी डी आपका कितना हो गया, 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर डी ई है जो कि 3 है आपका, और इसके बाद जो है ई ए है जो कि 2 है। तो देखिए 2 और 3 5 और 3 8 और 3 हो गया 11 और 2 हो गया 13। 13 क्या आया सेंटीमीटर आ जाएगा जो कि उत्तर होगा। तो परिमाप निकालने बच्चों बड़े आराम से ही निकालेंगे, बहुत आसान है। अब यहाँ एक आकृति और खतरनाक सी दी हुई है, लेकिन फिर भी निकालना तो पड़ेगा ही हमें। तो सबसे पहले इनके नाम दे लेते हैं। तो यहाँ पर ए है, और ये बी है, फिर सी है, तो यहाँ डी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, फिर यहाँ एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, और ये एल हो गया। इसमें ए बी लंबाई थोड़ी निकालनी पड़ेगी हमें। ए बी कितनी हो जाएगी, गिन के देखते हैं। 1 2 3 4 5। तो ये बच्चों 5 सेंटीमीटर की ए बी लंबाई है। चलिए नाप लेते हैं। तो परिमाप का सूत्र पहले लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए बी ही दिया जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी के बाद क्या आएगा, ई आ जाएगा। फिर ये ई एफ हो जाएगा, फिर एफ जी हो जाएगा, फिर जी एच हो जाएगा, प्लस एच आई हो जाएगा, फिर आई जे हो जाएगा, प्लस जे के हो जाएगा, फिर प्लस का के एल हो जाएगा, फिर लास्ट में एल ए आ जाएगा। चलिए मान रख लेते हैं सबके। तो सबसे पहले ए बी से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 5 सेंटीमीटर है, 5 प्लस ये बी सी आपका कितना है, 2 हो गया, ये 2 हो गया, प्लस इसके बाद ये सी डी ये 1 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। ये सी डी 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद ये ई डी है, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। फिर ये ई एफ है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। इसके बाद यहाँ एफ डी है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद यहाँ आ जाइए, ये भी 1 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद ये वाली भुजा भी 1 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद ये भी भुजा 1 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद ये वाली भुजा भी 1 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद ये भुजा भी 1 सेंटीमीटर है, और लास्ट में ये भुजा आपकी 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। गिन लीजिए कितना होता है, 5 और 2 7 और 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो ये कुल मिलाकर के 18 सेंटीमीटर परिमाप होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट प्रश्न है इसका बच्चों, देखते हैं क्या कुछ है ये। तो आयताकार मैदान की लंबाई दीजिए। तो सबसे पहले लंबाई लिख दीजिए। लंबाई कितनी है बच्चों, लंबाई है आपकी 25 मीटर। फिर चौड़ाई दी है 10 मीटर है, तो चौड़ाई हो गई आपकी कितनी, 10 मीटर। इसके किनारे एक खिलाड़ी 4 चक्कर पूरे करता है, तो चक्रों की संख्या 4 है। तो यहाँ लिख लो बच्चों, चक्रों की संख्या बराबर 4 है। कितनी दूरी तय की, तो सबसे पहले परिमाप निकालते हैं हम। परिमाप का जो सूत्र होता है, आयत का परिमाप है 2 है, और यहाँ लंबाई हो जाएगा, और प्लस का क्या होगा, चौड़ाई हो जाएगा। तो देखिए लंबाई है 2, और लंबाई कितनी है 25 है बच्चों, और चौड़ाई कितनी आई है देखो ध्यान से 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए।
तो ये 2 हो गया गुणा कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, और 35 दूनी हो गया 70। 70 क्या आया है, मीटर आ गया बच्चों ये। अब इसके बाद दूरी निकालनी है, तो यहाँ दूरी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा परिमाप और गुणा चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। तो देखते हैं बच्चों क्या होगा। परिमाप तो आपका 70 आया है और चक्रों की संख्या 4 थी, तो 7 चौक 28 यानी 280 मीटर आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों का समझ में आ गया होगा। तो ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त हो रही है। तो नीचे आपको ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। यदि आप लोग जो है वीडियो शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी कॉपी शेयर कर लीजिएगा जिससे उनको फायदा पहुंच सके, और इस घंटे का घंटा दबा दीजिएगा जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका भी घंटा दिखाई दे सके, यानी आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे मेरे वीडियो को देखने के लिए।